सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टाइम, ठीक है, जहां हम टाइम को जो है एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को जो है वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे उसके लिए, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके लिए भी करेंगे, एंड बॉडी मूविंग विद वेरिएबल मोशन तो उसके लिए भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरीके से आएगा? तो हमारे पास एक यहाँ पर एक रीडिंग है, तो आप देख सकते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रीडिंग्स में कि टाइम चेंज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वो 0 है। इस केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है, अगर आप रेड कलर की लाइन देखेंगे तो वो आपका पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस जिस पे टाइम है उसके होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थ्रू आउट द टाइम? 0 होगा। तो ये आपका बॉडी एट रेस्ट के लिए ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि टाइम चेंज होने के साथ जो बॉडी है, अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो आपका सेम है। दैट मीन्स ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका वाई एक्सिस पे जो ये आपका लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट सेम है। दैट मीन्स बॉडी जो है टाइम के साथ अपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर रही है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो बॉडी है वो कैसी है, स्टेशनरी है। दैट मीन्स वो रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूँ तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 0 होगा। वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? 0 होगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। जब कोई बॉडी आपका रेस्ट पे रहती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दैट मीन्स रेस्ट। एंड स्लोप क्या होगा? 0 होगा। वेलोसिटी भी क्या होगी बॉडी की? 0 होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अगर कोई बॉडी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? तो आपके पास एक डेटा है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हर एक 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 2 मीटर हो रहा है। तो 0 से 1 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर हुआ। अगेन 1 से 2 यानी अगले 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 मीटर। तो यानी कितना टोटल हो गया? 4 मीटर हो गया। सेम नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन आपका क्या हो गया? 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी अब टोटल कितना हो गया? 6। तो अगर हम इस डेटा के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप देख सकते हैं टाइम जब 1 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 2। टाइम जब 2 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल 4 है। अगर टाइम जब 3 सेकंड है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6। तो ये क्या बता रहा है? आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है ये क्या है? ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, बल्कि एक्स एक्सिस पे ये आपका एक एंगल बनाती है, स्लोप बनाती है। यहाँ पर अगेन ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। तो हम अब इसका क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए अगेन आप देखें तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, दैट मीन्स डेल एस वो कितना होगा? S2 माइनस S1। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका जो टाइम चेंज हुआ है, दैट मीन्स टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो डेल टी कितना होगा? T2 माइनस T1। tan थीटा कितना होगा? BC अपॉन AC, जो कि कितना होगा? डेल एस होगा डेल टी, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही आप क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर आप इस ग्राफ में अगर इसका स्लोप निकालते हैं इस लाइन का तो वो आपको क्या देता है? उस बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू को देगा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। हियर इज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म बिकॉज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपका ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बॉडी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अब उसकी वेलोसिटी अगर हम फाइंड करें तो हम कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है आपको टाइम को। सो डिस्प्लेसमेंट जो है अगर हम देखें तो उसको अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो जो स्लोप ऑफ दिस लाइन है वो आपको क्या देगा, उस बॉडी की वेलोसिटी की वैल्यू देगा आपको, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम दैट मीन्स वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें चेंज को तो आपका क्या आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, एंड स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू देता है। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इस जो लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, इसका हम स्लोप निकालेंगे। तो उसके लिए हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं। एक पॉइंट जहां पर आपका टाइम कितना है 3 सेकेंड है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 मीटर, और दूसरा पॉइंट है जहां पर आपका टाइम है 7 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट है 14। तो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चेंज हुआ है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज हुआ है उसके अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 का लॉन्ग कितना होगा, यहाँ पर 14 माइनस 6 होगा, ये 7 गलत लिखा हुआ है, 14 माइनस 6 होगा इधर y एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा 7 माइनस 3। तो यहाँ से आपके पास अगर हम वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 14 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 3, तो आपका कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इस जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। इस ग्राफ में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक ए है और एक आपका ऑब्जेक्ट बी है। अब हम इन दोनों की जो वेलोसिटी है उनको कंपेयर कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू। सो अगर आप ग्राफ देखें, एक ब्लू वाली लाइन को देखें तो वो आपका जो है बॉडी बी के लिए आपने बनाया हुआ है, और जो आपका रेड वाला ये लाइन है वो आपने बॉडी ए के लिए बनाया हुआ है। तो अगर हम इस ग्राफ के थ्रू देखें, सो आप क्या देख रहे हैं कि जो θ2 है वो कितना होगा, ग्रेटर होगा θ1 से। आप देख सकते हैं ना, जो ये वाली लाइन है जो बॉडी बी के लिए जो लाइन है आपकी, वो थीटा जो बना रही है, एंगल जो बना रही है टाइम एक्सिस से, वो आपका θ2 है जो कि ग्रेटर है किससे, θ1 से, ठीक है। सो tan θ2 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा tan θ1 से। दैट मीन्स जो इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, जो लाइन ये ब्लू वाली लाइन है फॉर बॉडी बी के लिए, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, रेड वाली लाइन जो बॉडी ए के लिए है। सो स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी है वो ग्रेटर होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि आपको पता है स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो आपका स्लोप जिसके लिए ज़्यादा है उस बॉडी की वेलोसिटी उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइन, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर हम इस ग्राफ से देखें तो कौन ज़्यादा तेज़ी से आपका मूव कर रहा है, यानी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो बी की वेलोसिटी ज़्यादा है देन ए। सो इस ग्राफ में हमने 2 बॉडी की मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। तो आपने जो बॉडी ए के लिए जो लाइन आ रही है वो आपकी रेड वाली है, और जो बॉडी बी के लिए जो लाइन आ रही है वो आपकी ब्लू वाली है। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो बॉडी ए है वो आपका 16 मीटर ट्रैवल कर रही है इन 8 सेकेंड्स, और बॉडी जो बी है वो आपका 8 मीटर ट्रैवल कर रही है इन 8 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं जो बॉडी ए है उसका स्लोप क्या होगा, हाई होगा। सो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, हायर है, और बॉडी बी के जो आपका स्लोप है वो आपका क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी बी है वो आपकी क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी स्लो है। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप जितना ज़्यादा होगा हायर वेलोसिटी उतनी हाई होगी, और स्लोप जितना कम होगा वेलोसिटी क्या होगी, उतना ही लो होगी। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। अगेन ये ग्राफ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो आपकी लाइन है वो डाउनवर्ड आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो आपका जो टाइम एक्सिस है उससे जो एंगल बना रही है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस केस में जो स्लोप की बात करेंगे, स्लोप अगेन क्या होगा, tan थीटा होगा, जो आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस केस में जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव स्लोप आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मीन्स दैट जो बॉडी है वो रिटर्न बैक हो रही है टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी वो पहले जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन को वापस जा रही है। सो नेगेटिव वैल्यू वेलोसिटी की रिप्रेजेंट करती है कि वो आपका बैक जा रही है, ठीक है, वो वापस लौट रही है, ठीक है। सो द बॉडी इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम, अब यहाँ से देखें तो वो रिटर्न कहाँ से हो रही है, ए से कहाँ जा रही है, सी, लेकिन वो कहाँ से होते हुए जाती है, ए से पहले बी गई और बी से फिर कहाँ गई, वो सी।
So the body is returning from position A, it passes through its original position B, ठीक है, B से आपका पास करती हुई आपका कहाँ पर जा रही है, देन मूव्स टुवर्ड्स द पोजीशन C विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इस वाली केस में भी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन स्लोप नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपका ये वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो आपका रिटर्न बैक हो रही है, ठीक है। सो अगेन अगर हम इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें, दैट मींस स्लोप अगर हम निकालें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो चेंज हुआ है उसको देखें, तो हमने यहाँ दो पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,10, यानी 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। दूसरा आपने पॉइंट लिया हुआ है आपका 7,2, यानी 7 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 2। तो अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग चेंज देखें तो कितना आएगा -8, एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो चेंज कितना आएगा 4। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी आपकी यहाँ पर, वो आएगी -2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी बॉडी है वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ रिटर्निंग बैक, वो बैक जा रही है, इसलिए वेलोसिटी क्या है माइनस आ रही है। सो अगर कोई बॉडी मोशन करे विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा आएगा। तो हमने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जिसमें हमने टाइम अलग टाइम पे आपने देखा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी जो है वो सेम टाइम इंटरवल में यानी 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो डिफरेंट कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपका वैरी कर रहा है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, यानी नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आप देख सकते हैं कहीं पे बॉडी जो है आपका 1 सेकंड में 0.25 मीटर ट्रैवल कर रही है, कहीं पे 0.5 मीटर ट्रैवल कर रही है, कहीं पे 1 मीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कहीं पे 2 मीटर ट्रैवल कर रही है 1 सेकंड में। तो इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है आपकी। तो ये आपका जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और इस केस में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं ग्राफ कैसा आपका कर्व ग्राफ है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इस ग्राफ से आपको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास टाइम जो है 5.5 टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि 5.5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 मीटर होगा, ठीक है। सेम अगर हम बात करें 7.5 सेकंड पे अगर हम देखें तो 7.5 सेकंड हमारे पास डेटा में तो नहीं है, लेकिन 7.5 सेकंड पे अगर हम फाइंड करना चाहें डिस्प्लेसमेंट तो वो कितना होगा आप देख सकते हैं आपका। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से 12 मीटर होगा, 7.5 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 12 मीटर। सो ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कितना एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से ए से सी पे ए से सी से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। सो अब हम ए बी सी इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज हुआ है वो कितना है डेल एस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज हुआ है ए से सी वो कितना है डेल टी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। सो यहाँ से यहाँ तक कितना आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम चेंज हुआ है। सो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, डेल एस ओवर डेल टी, जो कि कितनी होगी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सो हम देख लेते हैं। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी अ कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस कर्व है। द एवरेज वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल वी चूज 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द ग्राफ। तो हमने A एंड B 2 पॉइंट्स चूज किए हैं। पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट कितना है S1 है, टाइम कितना है T1 है। पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट है S2 और टाइम कितना है T2, ठीक है। नाउ वी ज्वाइन A टू B, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं A से B को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। देन स्लोप ऑफ AB, तो अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो स्लोप क्या होगा AB का, वो कितना होगा BC अपॉन AC, जो कि क्या होगा डेल S ओवर डेल T, ठीक है। सो ये आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है, जो कि कितना डेल एस ओवर डेल टी, जिसको हम S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। सो आप क्या देख सकते हैं, इट मीन्स इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कर्व देन द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स कौन से लिए थे, A एंड B लिया था। अगर हम और भी कोई पॉइंट लें यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लें तो अब यहाँ से ये जो लाइन मिलेगी उसका जो स्लोप होगा वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा।
अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक ग्राफ है, अगेन बॉडी जो है, क्योंकि ग्राफ आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आपकी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल है, यानी आपका सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इस केस में अगर हम बॉडी की एवरेज वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जब जा रही है आप 2 पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है थ्रू आउट द उस पाथ। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व पे सबसे पहले आप 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 2 पॉइंट आपको कंसीडर इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हम उस टाइम इंटरवल में फिर हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे कि वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपका, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो उसके लिए हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्योंकि आपका ये क्या है, कर्व है, स्लोप नहीं निकाल सकते, तो हमने एक और पॉइंट कंसीडर किया हुआ है उसी ग्राफ पे, और उन दोनों पॉइंट को मिला के हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। तो अब जो है हम जो स्लोप निकालेंगे इस स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे। ठीक है, जो आपका इन 2 पॉइंट्स के बीच आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगा। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर हम स्लोप निकालें तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल x है। ठीक है, और x एक्सिस के अलॉन्ग जो टाइम चेंज हुआ है यानी टाइम इंटरवल वो कितना है आपका, डेल t है। सो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी डेल x ओवर डेल t। सो इन 2 पॉइंट्स के बीच जो आपने ये जो डिस्प्लेसमेंट चेंज निकाला है, ठीक है, पर यूनिट टाइम इंटरवल, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर है क्या, डेल x ओवर डेल t। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आपका वेरिएबल वेलोसिटी का कर्व ग्राफ हो तो आप इस तरीके से स्लोप निकाल के आप उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच में वो आपका एवरेज वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता रहा। सो अब अगर हम वेरिएबल जो आपका ग्राफ आ रहा था, जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका जो ग्राफ आ रहा था कब, अगर हम उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो पॉइंट आपका ये था B, उसको हम क्लोज ले जाएंगे फर्स्ट वाले पॉइंट के। ठीक है, क्लोज ले जाना है, दैट मीन्स हम जो है टाइम को श्रिंक कर रहे हैं, हम टाइम को कम कर रहे हैं। तो आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं, तो अब जो स्लोप होगा वो आपका डिफरेंट आएगा जो पहले था, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम जो है वो श्रिंक हो गया है। अगर हम इस पॉइंट को और क्लोज ले जाएं, जो आपका नीचे वाला पॉइंट है, तो अगेन आपका क्या होगा, टाइम और श्रिंक हो जाएगा और आपका स्लोप आएगा। ठीक है, जो आपका अप्रोक्सीमेटली आपका देख सकते हैं कर्व लाइन की बिल्कुल उसी के तरीके का है। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को और क्लोजर ले जाएं, इसके क्लोजर ले जाएं, ठीक है, जहां पर हमें जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है उसकी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या होगा उस केस में, जैसे जैसे टाइम श्रिंक होगा एंड टाइम श्रिंक करते जाएंगे एंड टाइम जब आपका डेल टी अप्रोचेस टू 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो है, उस लाइन का जो आपका स्लोप है वो स्लोप वही होगा जो उस कर्व का स्लोप है, और ये स्लोप यहाँ पर आपको क्या देगा, उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है, सो टेंजेंट लाइन क्या है, अ लाइन हैविंग द सेम स्लोप एज द कर्व लाइन। सो जब आप इस लाइन, उस पॉइंट पे इस लाइन को ड्रॉप करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप अगेन आपको क्या देगा, डेल एक्स ओवर डेल टी देगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, डेल टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने टाइम को बहुत श्रिंक किया हुआ है। तो ये स्लोप जो है आपका, जो आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, कर्व को टच करते हुए जा रही है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप वही होगा जो आपका इस कर्व का स्लोप है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स ओवर डेल टी। अब आपका जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर आप टाइम जो है वो श्रिंक हो गया है यानी टाइम अप्रोचेस टू 0 है, तो उस केस में अभी एवरेज वेलोसिटी आपका क्या बन जाएगी उस पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दैट मीन्स लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू जो v है वो आपका क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और स्लोप जो होगा उस टेंजेंट लाइन का वो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ठीक है, यानी डेल एक्स ओवर डेल टी आपने पढ़ा भी था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, जब डेल टी अप्रोचेस टू 0 होता है, डेल एक्स ओवर डेल टी, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, जो आपकी क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस तरीके से किसी भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप अब हमने जो है जो वेरिएबल ग्राफ था उसको डिस्कस करके हमने एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना सीख लिया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड करना सीख लिया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो अगर हम वेरिएबल ग्राफ में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखें और उस पर्टिकुलर लाइन पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट वाली लाइन है इसका जो स्लोप है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस टाइम पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में क्या होगा आपका डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल एस ओवर डेल टी क्या बन जाएगा, डी एस ओवर डी टी, जिसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, अगर हम दो पॉइंट हैं इस तरीके से, अगर उसको और पास लेके आए तो टाइम कम होता जाएगा, टाइम इंटरवल आपका डी टी स्मॉल होता जाएगा, और जैसे ही वो पॉइंट्स आपके और पास आएंगे और ए पॉइंट पे इतने पास आ जाएंगे तो कि डेल टी कितना हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो। सो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका जो स्लोप है, ठीक है, वो आपको रीडिंग देगा उस बॉडी की उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, सो इफ डेल टी इज इन्फिनिटली स्मॉल, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, देन द पॉइंट बी विल बी इन्फिनिटली स्मॉल क्लोज टू ए, एंड इन दिस कंडीशन लाइन ए बी विल बिकम्स अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। सो जो आपकी लाइन थी, अगर हम पॉइंट्स को पास करते रहेंगे जैसे इस तरीके से, सो वो लाइन आपकी छोटी होती जाएगी और एक पॉइंट पे वो बिल्कुल यहाँ पर आएगी और वो टेंजेंट की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, एंड उस टेंजेंट की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे तो वही आपको क्या वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए। तो आपके पास एक डेटा गिवन है जिसमें आपका टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट की आपको रीडिंग गिवन है। सो टाइम में जो आपकी जो रीडिंग्स दी हुई हैं ये आपका पर्टिकुलर टाइम बता रहा है और उस टाइम पे आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है किसी गिवन टाइम पे। सो आप टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम क्या है, एट विच ऑब्जर्वेशन वाज मेड। तो ये टाइम जो है वो है जिसपे हमने उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की ऑब्जर्वेशंस को हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर टाइम पे देखें तो जो आपका जो राइट साइड में जो आपका कॉलम है वो आपको क्या बता रहा है, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बता रहा है दैट पॉइंट। जैसे अगर हम 5 सेकंड पे देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है, वो है 8 मीटर। तो अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो आप किस तरीके से करेंगे, तो ग्राफ में हम जो है रीडिंग्स पुट करेंगे कि 0 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर है, 1 पे कितना है, टोटल कितना है 2 मीटर। तो आप देख सकते हैं 0 पे 0 है, 1 पे कितना है 2 है, 2 पे कितना है 4 मीटर है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब 4 से 6 तक आप देखें तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 80 है, दैट मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी उस केस में बॉडी क्या है, वहां पर रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम अब देखें 6 to 8 सेकंड के बीच में अगर हम देखें तो बॉडी क्या है, आपका रिटर्न कर रही है अपनी टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन, और 8 सेकंड पे वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0, यानी वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई है। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, तो ये आपको ग्राफ देखने में लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस तरीके के ग्राफ को हम जो है ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, 0 से 3 सेकंड पे आप देख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 6 है, यानी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद अगर आप देखें 3 से 9 सेकंड के बीच में तो बॉडी क्या है, वहाँ पर रेस्ट पे है, दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। फिर अगर आप देखें 8 to 10 तो बॉडी जो है आपका वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, यानी -2 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अगेन बॉडी क्या है 11 से लेके 19 तक रेस्ट पे है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 19 से लेके आपका 22 सेकंड के बीच। तो अगर हम इस ग्राफ के लिए किसी भी जो पर्सन है उसकी जर्नी को अगर हम देखें, 1 डायमेंशनल जर्नी अगर हम देखें तो अगेन आप कलर्स पे ध्यान देंगे, जैसे जैसे अब मोशन होगा उस तरीके से कलर्स चेंज होगा ग्राफ में। आप देखेंगे तो वो स्टार्ट 0 से कर रहा है, तो
पहले जो आपका 3 सेकेंड है उसमें वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका 6 मीटर हो रहा है। तो आप इस जर्नी में आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका ग्राफ का कलर चेंज होगा, तो पहले 0 से 6 मीटर उसने मोशन किया है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। फिर क्या किया है, वो रेस्ट पे रहा है वहाँ पर कितने 3 से लेके 9 तक वो रेस्ट पे रहा। फिर अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया -3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और वहाँ पर वो फिर उसके बाद क्या है रेस्ट पे रहा कुछ टाइम के लिए। फिर अगेन वो मोशन किया 1 मीटर पर सेकंड से, और कहाँ पहुँच गया, अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गया है। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ है उस जो पर्सन है उसकी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ से उसकी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल्स था। ठीक है।